नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडी जोन में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं जय सिंह मीणा फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं और बिल्कुल यहां दो बातें अपन करेंगे। जैसे इससे पहले वाला जो वीडियो था हमने सौरमंडल का देखा या ब्रह्मांड देखा। ब्रह्मांड के बाद में अब हम सौरमंडल की बात करेंगे और सौरमंडल को विस्तार से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन मेरे विद्वान साथियों से केवल इतना ही अनुरोध है कि आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक जिसको विस्तार से आपको देखना है और देखने के बाद में जो भी चीज आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी शिकायत हो या किसी प्रकार की राय आपको देनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर नोट डालकर लिख के भेजेंगे, जिससे कि हम आपको समय पे सही टॉपिक पढ़ा सके और आपके उपयोग के अनुसार पढ़ा सके, जिससे आपको भी सफलता मिले और हमारे डिफेंस स्टडी जोन को भी सफलता। और एक छोटी सी बात और थी, जो हमारे साथ विद्वान साथी नए जुड़े हैं वो हमारे डिफेंस स्टडी जोन को बिल्कुल सब्सक्राइब व लाइक जरूर करेंगे। और यहाँ पे मैं अपने टॉपिक को, आपका कीमती समय ज्यादा नहीं लूंगा और मैं अपने टॉपिक को प्रारंभ करता हूँ, जिसमें मैं बात कर रहा हूं सौरमंडल की। किसकी बात कर रहा हूं? सौरमंडल। अब सबसे पहले मैं सौरमंडल की दो चार बातें बता दूं। जैसे कि सबसे पहले हमने ब्रह्मांड को पढ़ा था, ब्रह्मांड के बाद में हमने देखा सौरमंडल। इस सौरमंडल का जो प्रधान केंद्र बिंदु होता है वो सूर्य होता है, ये बात आप सबको पता है। और सूर्य एक क्या होता है, गैसीय गोला होता है। जबकि सौरमंडल कहते किसे हैं? अब सौरमंडल कहते किसे? सूर्य के चारों ओर जो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं या आकाशीय पिंडों का समूह, जिसे सौरमंडल के नाम से जाना जाता है। जबकि परंपरागत ग्रहों की अगर अपन बात करें तो 9 थे, लेकिन 24 अगस्त 2006 के बाद में एक यम ग्रह था जिसे आज का प्लेटो कहा जाता था, जिसे परंपरागत ग्रह की श्रेणी से हटाकर कौन से बोने ग्रह की श्रेणी में क्या कर दिया गया, रख दिया गया 24 अगस्त 2006 के बाद में। अब जो हमारे पास ग्रह हैं वो केवल कितने हैं? 8 हैं। और जिसको अपन विस्तार से डायग्राम के माध्यम से समझने की क्या करते हैं, कोशिश। तो आपकी नजरें बिल्कुल बोर्ड के ऊपर होनी चाहिए, मेरे साथ होनी चाहिए और बिल्कुल आपको ध्यान से इसे देखना है, जिसकी मैं बात कर रहा था सौरमंडल। अब देखो सौरमंडल में अपन जो एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, जिसमें मैंने कहा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, उसके अलावा खगोलीय पिंड, अपने क्षुद्र ग्रह, ये आकाशीय पिंड जो होते हैं, जिनको मिले हुए समूह को क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। जिसमें मैं एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से यहाँ विस्तार से बताने की क्या करता हूँ, कोशिश। देखिए यहाँ सबसे पहले अपन बात करें सूर्य की। किसकी बात करते हैं? सूर्य की। और यहाँ इस सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सौरमंडल है, इस सौरमंडल की जो खोज है वो किसने की थी? कोपरनिकस, जो पोलैंड का क्या था, निवासी था। और 1540 में सबसे पहले, जबकि 1543 में इसकी जानकारी हम लोगों तक भी पहुंची। तो सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में। उसके बाद में ग्रह की जो गति का नियम है वो किसने दिया था? केपलर ने दिया था। कब दिया था? 1600 ईस्वी में। तो ग्रह क्या करते हैं? गति करते हैं और गति का नियम केपलर ने दिया, जबकि सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और फिर भी अपन देखते चलेंगे। और सौरमंडल का जो प्रधान केंद्र बिंदु है वो कौन सा है? सूर्य है। और सूर्य एक क्या है? गैसीय क्या है? गोला है। इसमें अगर हम बात करें, देखो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं जिसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पे अगर अपन चर्चा करते हुए यूं चले और यहाँ पे हम चर्चा करते हुए यूं चले, तो इसमें जो हम बात कर रहे थे, जिसकी बात कर रहा था, तो सबसे पहले जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध है। बुध के बाद में अगर मैं आगे चलूं तो कौन सा है? शुक्र है। बिल्कुल यहाँ हम इसकी बात करते हुए चलते हैं। यहाँ बुध के बाद में अगर चले तो कौन सा है? पृथ्वी है। और पृथ्वी के बाद में अगर हम आगे चले तो बिल्कुल आपको पता है कौन सा है? मंगल ग्रह है। कौन सा है? मंगल। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे बेटा चर्चा करें तो यहाँ पे छोटे छोटे क्या आ जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्या आ जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। अगर यहाँ पे हम चर्चा करें, ये पूरे के पूरे क्या आ जाते हैं? क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं, अगर इसकी चर्चा की जाए तो। उसके बाद में अगर हम यहाँ से विस्तार से आगे बढ़ते चले तो बिल्कुल इसी क्रम में और हमारे ग्रह आते हैं, जिसकी अगर अपन बात करते हुए चले, यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो ये जो ग्रह हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसको बिल्कुल आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। जिसकी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद में एक आता है बृहस्पति। कौन सा आता है? बृहस्पति। ये आपका आ गया बृहस्पति। उसके बाद में आपका कौन सा आता है? शनि। कौन सा आ जाता है? शनि। शनि के बाद में अगर हम बात करें तो कौन सा आ जाता है?
अरुण, और अरुण के बाद में अगर हम बात करें तो वो कौन सा आ जाता है, वरुण आ जाता है। इस प्रकार से ये सौरमंडल के परंपरागत ग्रहों की अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो कितने हैं, 8 हैं। जबकि परंपरागत ग्रह में 9 अपने ग्रह थे जो इस सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाते थे, लेकिन इनमें से यम ग्रह जो प्लेटो है वो एक तो चंद्रमा के समान था और उसका जो गोलाकार जो वर्त था वो बेटा एक ये वरुण ग्रह की कक्षा में क्या कर जाता था, वो प्रवेश, जिसके कारण उसे परंपरागत ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोन्य ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये अपने 8 ग्रह थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनको आप बिल्कुल विस्तार से देखेंगे। देखो कई विद्वान साथी आपसे बिल्कुल ये भी सोचते होंगे कि हमें कोई ऐसा ट्रिक दे दिया जाए जिससे कि हम इनको बिल्कुल विस्तार से क्या कर सके याद, लेकिन इनमें कोई ट्रिक नहीं चलता बेटा, ट्रिकों के सारे नहीं, सब कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। और प्रैक्टिकल अगर आप एक बार इसको देख लोगे तो इसे लंबे समय तक आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। देखो इस क्रम को देखना, अगर अपन बात करें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, अगर एक बात आ जाए कि सूर्य की दूरी के अनुसार, तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा हुआ, बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, फिर छठा शनि, सातवां अरुण और उसके बाद में कौन सा हो गया, वरुण। इस प्रकार से ये सूर्य की दूरी के अनुसार अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाता है, कई बार सीधा सा आ जाता है कि सूर्य के सबसे सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है तो कौन सा आ जाएगा, वरुण, और सूर्य के सबसे निकट है तो कौन सा आ जाएगा, बुध। सांझ का तारा किसे कहते हैं, शुक्र। अगर यहाँ पे अपन बात करें यानी मानव जो है, हम जो प्राणी हैं या मानव जो है वो कौन से ग्रह के ऊपर निवास करते हैं, तो पृथ्वी। अगर आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह तो अपन बात करें बृहस्पति, दूसरे की बात करें शनि, अरुण, वरुण, और उसके बाद में पृथ्वी, मंगल और शुक्र, और फिर कौन सा आ गया, बुध। तो ये क्रम भी अपन बात करेंगे, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल विस्तार से देखना है। यहाँ पे हम कम से कम 10 बातें करेंगे इसकी, और उसके बाद में हमारा सौरमंडल प्रारंभ होगा जिसमें हम सबसे पहले सूर्य को पढ़ेंगे। लेकिन ये प्रारंभिक जानकारी है, इसको याद रखना अति आवश्यक है और बिल्कुल आपको ध्यान में भी रखना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, एक तो सीधे तरीके से अगर अपन बात करें। इसके अलावा इनके दो, ये जो अरुण और वरुण है, इन दोनों के जो अंग्रेजी नाम, कई बार हम सोचते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार इनमें से कौन सा ग्रह, तो ऐसे में इनके इंग्लिश शब्द आ जाते हैं, तो उनको भी अपने को ध्यान रखना है। जैसे अरुण की बात करें तो अरुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूरेनस। क्या कहते हैं, यूरेनस। और वरुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेपच्यून। क्या कहते हैं, नेपच्यून। बिल्कुल अगर अपन बात करें तो ये दो शब्द भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। वरुण को क्या कहा जाता है, नेपच्यून, और अरुण को क्या कहा जाता है, यूरेनस। बाकी सब शब्द आप लोगों को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से याद होंगे। जैसे मैं बात करता हूँ, बुध को क्या बोलते हैं, मरकरी। क्या बोलते हैं, मरकरी। शुक्र को क्या बोलते हैं, वीनस। क्या बोलते हैं, वीनस। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, अर्थ। क्या बोलते हैं, अर्थ। बिल्कुल यहाँ पे अपन चर्चा करते हुए आगे चले। मंगल को क्या बोलते हैं, मार्स। और यहाँ बृहस्पति को क्या बोलते हैं, जुपिटर। क्या बोलते हैं, जुपिटर। बिल्कुल अगर हम यहाँ पे बात करें, और उसके बाद में शनि को क्या बोलते हैं, सहचर। यहाँ पे अगर बात करें तो इस प्रकार से आपको इनको हिंदी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और उसके बाद में इनके इंग्लिश नाम, वरुण को क्या कहते हैं, नेपच्यून, अरुण को क्या कहते हैं, यूरेनस, शनि को क्या कहते हैं, सहचर, बृहस्पति को क्या कहते हैं, जुपिटर, और मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, मार्स, और पृथ्वी को अर्थ, और शुक्र को वीनस, और बुध को क्या कहा जाता है, मरकरी। आपको ये क्रम बिल्कुल 1-2 बार मेरे साथ बोलोगे बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, लेकिन इसके साथ आपको बिल्कुल मन लगाकर इसे 2-3 बार मनन भी करना होगा और बिल्कुल आपके साथ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये अपना सौरमंडल का प्रधान केंद्र बिंदु कौन है, सूर्य है। और ये जो ग्रह हैं इस सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमा, अर्थात अपन इसे कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं, परिक्रमण। एक आता है परिभ्रमण। परिभ्रमण अपनी अक्ष पे, और परिक्रमण जो होता है वो सूर्य की परिक्रमा करने में, जैसे सबसे कम समय कौन लेगा, तो यहाँ पे सबसे कम समय कौन ले रहा है, बुध लेगा। और बुध जो है बिल्कुल अगर अपन बात करें तो 88 दिन का क्या लेता है, समय। जबकि सर्वाधिक समय
सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? तो वरुण। कौन सा लेता है? वरुण। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहां हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि बाकी सभी ग्रह, अगर अपन एक तो शुक्र को छोड़ दिया जाए और एक वरुण को छोड़ दिया जाए, ये दोनों ग्रह विपरीत परिक्रमा करते हैं, जिसकी अगर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, बाकी ग्रह पश्चिम से क्या करते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तो यहां हम इनकी चर्चा भी करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। तो यहाँ पे एक बात तो ये हो गई, यानी एक तो सूर्य की दूरी के अनुसार तो अब हमें याद हो गया, यानी सूर्य के सबसे निकट मरकरी, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर नेपच्यून। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनमें से सूर्य की दूरी के अनुसार कौन सा। तो ऐसी स्थिति, इनमें का मतलब तो आप समझ गए होंगे, ए बी सी या ए बे से द आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये क्रम, ये डायग्राम आपको दिमाग में बैठाना है और बिल्कुल इसको याद रखना है। अब देखिए हम बात करते हैं आकार की दृष्टि से। मैं इसको इधर डाल देता हूं। यहां पे अगर बात करें कि आकार की दृष्टि से बड़े ग्रह, आकार की दृष्टि से बड़े ग्रह, अगर इस बड़े ग्रह की अगर अपन बात करते हैं तो इनमें से जो आकार की दृष्टि से बड़े ग्रह हैं उनको हम विस्तार से देखते हैं। अब आकार की दृष्टि से ये 8 ग्रह हैं तो 8 क्रम आएगा, बिल्कुल अगर विस्तार से देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे दो बात कर रहा था मैं, जिसकी चर्चा कर रहा था। तो यहाँ पे आपको आकार की दृष्टि से बड़े ग्रह की भी बात करनी है, इसमें कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। आपको आकार की दृष्टि से ज्ञात करने के लिए आपको ये जो क्षुद्र ग्रह है, इन क्षुद्र ग्रह के पास में जाना होगा। और ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ये परंपरागत ग्रह को 2 भागों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। यानी ये जो 4 ग्रह हैं, भार वाले जो ग्रह हैं, ये चारों ग्रह एक तो क्या है, गैसीय है। क्या है? गैसीय ग्रह है, बिल्कुल अगर इसकी बात करें। इसके अलावा अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये जो 4 ग्रह हैं, ये चारों कौन से ग्रह हैं, ठोस ग्रह। कौन से हैं? ठोस। अर्थात ये 4 जो ग्रह हैं इनको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। और ये जो 4 हैं इनको हम बोलते हैं बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह। अब देखिए आपसे क्वेश्चन आता है, आजकल कंपटीशन में सीधा आता है और यूं का यूं आपसे पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, या बाह्य ग्रह में सबसे बड़ा। तो बाह्य ग्रह में तो आप सबको पता है कौन सा है, जुपिटर है। और आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा कौन सा है, अर्थ है, जिसकी अगर अपन बात करें तो यहां इन जो आंतरिक ग्रह हैं इन्हें पृथ्वी ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी ग्रह। और इनको कहा जाता है बृहस्पति ग्रह। क्या कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह अगर अपन बात करें, या फिर अपन बृहस्पति ग्रह इसको बोल सकते हैं, जिसकी अगर अपन चर्चा कर रहे थे। तो यहां बृहस्पति ग्रह अगर अपन चर्चा करें, एक बात यहां पे ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं आकार की दृष्टि से बड़े ग्रह। इसमें ये जो जुपिटर आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह आता है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके बाद में 5वां आ जाता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, मंगल के बाद में शुक्र, और शुक्र के बाद में कौन सा आ जाता है, बुध। बिल्कुल अगर अपन बात करें, यहाँ थोड़ा सा क्रम चेंज हो गया, जो शुक्र है वो पृथ्वी के बाद में आएगा और मंगल इसके पहले आएगा, जिसका मैं क्रम अभी यहाँ पे डाल देता हूँ। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति। कौन सा है, बृहस्पति। बिल्कुल अगर अपन बात करें, ये आपका बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो 2 नंबर पे कौन सा आ जाता है, शनि। कौन सा आ जाता है, शनि। 3 नंबर पे यही क्रम आपको रखना है, अरुण, और 4 नंबर पे कौन सा आ जाता है, वरुण। बिल्कुल ये एक क्रम, 2, 3 और 4। अब 5, उसके बाद में 6, ये 7 और ये कौन सा आ गया, 8। सबसे छोटा जो है वो कौन सा है, बुध है। और बुध के बाद में कौन सा है, मंगल है। और मंगल, इन दोनों के बाद में अगर हम ये वरुण के बाद में अगर बात करें तो ये कौन सा आ गया आपका, पृथ्वी। तो शेष जो बच गया वो कौन सा आ गया, शुक्र। कौन सा आ गया, शुक्र। तो ये आपका कौन सा आ गया, आकार की दृष्टि से बड़े ग्रह। आकार की दृष्टि से बड़े ग्रह कौन सा आ गया, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अगर आपसे पूछा जाए कि आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यहाँ बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और कौन सा आ गया, बुध आ गया। यहाँ पे आपको बिल्कुल ये ध्यान में रखना है, ये तो है आकार की
दृष्टि से बड़े ग्रह। ये जो है सूर्य की दूरी के अनुसार है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ सीधे शब्दों में सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और इसमें आकार की दृष्टि से बात करें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये बाह्य ग्रह याद रखना है आपको। और ये जो बाह्य ग्रह, अब यहाँ पे जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये क्या, इनका जो कार्य होता है, ये परंपरागत जो ग्रह होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। अर्थात बाहर वाले जो चार हैं वो यानी गैसीय, अपने गैसीय ग्रह हैं, बाह्य ग्रह हैं और बृहस्पति ग्रह, क्योंकि आकार की दृष्टि से इन चार में सबसे बड़ा बृहस्पति है, इसी कारण इसे बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। इससे में आपकी बात करें तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है, अर्थात अर्थ है, इस कारण इसे पृथ्वी ग्रह कहा जाता है। ये ठोस ग्रह भी आते हैं, क्या आते हैं, ठोस, और इनको आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इन ग्रहों के अंदर आजकल एक उपग्रह की बात आती है। जैसे मैं बात करूं कि सर्वाधिक उपग्रह जो है वो किस में है, तो बृहस्पति में, अर्थात उपग्रहों की संख्या बृहस्पति में कितनी है, 67 है। इसके अलावा शनि में कितनी है, 62 है, और अरुण में कितनी है, 27 है, और इसके अलावा वरुण में कितनी है, 13। ये उपग्रह की संख्या है जिसकी अगर बात करूं। अब देखो मंगल के जो उपग्रह हैं वो कितने हैं, 2 है, पृथ्वी का 1 है, और जब बाकी आपको शुक्र और ये बुध की बात करें तो इनमें एक एक भी उपग्रह नहीं है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि बुध के उपग्रहों की संख्या 1 नहीं है, यहाँ शुक्र में भी नहीं है, जबकि पृथ्वी का 1 उपग्रह है चंद्रमा, जबकि मंगल के 2 हैं, एक डिवोस और एक फोबस। उसके अलावा यानी बृहस्पति के टोटल कितने हैं, 67, शनि के कितने हैं, 62, और अरुण के कितने हैं, 27, और वरुण के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 13। ये बात भी आपको क्या करनी है, यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम यहीं पे एक बात और करना चाहें तो एक परिक्रमण और परिभ्रमण की भी बात अपन यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मूलतः आपसे मैं बात करूं जैसे परिक्रमण, यहाँ पे इसमें मैं आपको लिखना चाहूं, एक तो आता है परिक्रमण और एक आता है परिभ्रमण। यहाँ परिक्रमण, एक तो आता है परिक्रमण और एक आता है परिभ्रमण। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय, और जबकि परिभ्रमण का मतलब होता है अपनी अक्ष पर चक्कर लगाने में कुल कितना समय लगता है। तो देखिए सबसे कम समय किसको लगेगा, बुध को लगेगा, और बुध कितने दिन में सूर्य की परिक्रमण करेगा, यानी परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करेगा। तो ऐसी स्थिति में ये बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने दिन का समय लेता है, 88 दिन का। कितने दिन का, 88। जबकि शुक्र सूर्य की परिक्रमा में कुल कितने दिन लेता है, 225 दिन का समय। कितने दिन का, 225। जबकि ये अपनी अक्ष पर सर्वाधिक क्या लेता है, समय लेता है अपनी अक्ष पे ये 243 दिन, क्योंकि इसका जो परिक्रमण है ये सूर्य की यानी और ग्रह से क्या करता है, विपरीत। विपरीत में एक तो कौन सा आ जाता है आपका शुक्र, और एक कौन सा आ जाता है अरुण। ये दोनों ग्रह जो है बाकी ग्रह से क्या करते हैं, विपरीत। इन्हीं कारण इन ग्रह के ऊपर सूर्य उदय पूर्व में न होकर कहाँ होता है, पश्चिम में उदय होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी हम अलग एक एक जो ग्रह की बात करेंगे वहां इनकी चर्चा यहाँ पढ़ेंगे। इसके अलावा पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कुल समय 365 सही 1/4 दिन का क्या लगता है, समय लगता है। जबकि हम मंगल की बात करें तो मंगल को भी सेम ही समय लगता है। यहाँ पे अगर चर्चा करें उसके बाद में अपन बात करते हैं 365 सही 1/4, और शनि यहाँ पे अगर चर्चा करें बृहस्पति को, और बृहस्पति को कितना समय लगता है, 12 वर्ष का क्या लगता है, समय लगता है। उसके अलावा शनि की बात करें, इसके अलावा शनि की बात करें तो शनि को लगता है 29 वर्ष का समय। और यहाँ अरुण की बात करें तो
को लगता है 84 वर्ष का समय, जबकि वरुण को लगता है 165 वर्ष का समय, जो सूर्य की परिक्रमा करने में क्या लगता है, समय लगता है। तो बुध कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करेगा, 88 दिन में। शुक्र कितने दिन में करेगा, 225 दिन में। पृथ्वी कितने दिन में करेगी, 365 सही 1/4। मंगल जो है वो सेम ही करेगा। इसी कारण कहा जाता है कि मंगल ग्रह के ऊपर भी जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह के ऊपर ये लगभग जो पृथ्वी के ऊपर जो पृथ्वी लाल ग्रह जो है जिसकी अपन बात कर रहे थे मंगल, और मंगल के ऊपर भी जीवन की परिकल्पना की गई है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर दूसरा ग्रह होगा कि जिसपे प्राणी रह सकता है तो वो कौन सा होगा, मंगल ग्रह। इसके अलावा बृहस्पति को कितने वर्ष का समय लगता है, 12 वर्ष। शनि को कितने वर्ष का लगता है, 29 वर्ष। और अरुण को कितने वर्ष, 84 वर्ष। और वरुण को 165 वर्ष का समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में, अर्थात परिक्रमण करने में। ये ध्यान रखना है, परिक्रमण है ये टोटल, और यहाँ अपन बात करें तो ये परिक्रमण, सूर्य की परिक्रमा करने में समय। एक आता है परिभ्रमण, क्या आ जाता है, परिभ्रमण। परिभ्रमण की अगर बात करें तो यहाँ पे जो बुध जो है ये अपनी अक्ष पे, जिसकी बात अपन ग्रह के जो टॉपिक पढ़ेंगे विस्तार से, जिनकी बातें करेंगे वहां पे इनको विस्तार से क्या करेंगे देखेंगे। एक बार आप हल्का सा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद में मैं सूर्य की क्या करूंगा, बातें करूंगा विस्तार से। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बार पुनः तुम्हें समझा देता हूँ कि सूर्य सौरमंडल का प्रधान केंद्र बिंदु है, और सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी जो पोलैंड निवासी थे। जबकि ग्रह की गति का नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। सूर्य सौरमंडल का प्रधान केंद्र है, सूर्य एक तारा है, और सूर्य एक गैसीय क्या है, गोला भी है, जिसकी अगर अपन चर्चा करें, और जिसमें 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिका, जिसे हेल्सबैथ ने बताया था 10⁷ डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर 4 हाइड्रोजन नाभिक टूटकर यानी क्या करते हैं, एक हीलियम नाभिक का निर्माण। यही यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिसमें सूर्य की ऊर्जा का समस्त क्या होता है, स्रोत होता है, जिसमें हम सूर्य में इसकी बात करेंगे। उसके बाद में मैंने आपको कहा कि सूर्य की दूरी के अनुसार, तो यहाँ पे अपन बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। फिर मैंने कहा कि इन्हीं ग्रह के अंग्रेजी नाम क्या हैं, तो बुध को मरकरी, शुक्र को वेनस, पृथ्वी को अर्थ, और मंगल को मार्स, और बृहस्पति को जुपिटर, और शनि को सहचर, और अरुण को यूरेनस, और वरुण को क्या कहा जाता है, नेपच्यून कहा जाता है। इसके अलावा मैंने बात की थी उपग्रह की। किसकी बात की थी, उपग्रह। यानी बुध के कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी क्या एक है, वो भी है, चंद्रमा है। मंगल के कितने हैं, 2 हैं, डिवोस और फोबस। जबकि बृहस्पति के कितने हैं, 67। शनि के कितने हैं, 62। अरुण के कितने हैं, 27। और वरुण के कितने हैं, 13 उपग्रह। जबकि सूर्य की परिक्रमा करने में इन्हें कितना समय लगता है, तो बुध को लगते हैं 88 दिन, शुक्र को लगते हैं 225 दिन, पृथ्वी को 365 सही 1/4, मंगल को सेम, बृहस्पति को 12 वर्ष, शनि को 29 वर्ष, अरुण को 84 वर्ष, वरुण को 165 वर्ष। तो सर्वाधिक दूरी पे सर्वाधिक समय लेने वाला आएगा वरुण, और सबसे कम समय बुध, सबसे निकट बुध, और सर्वाधिक दूरी पे वरुण। बाद में इसका क्रम आपको ध्यान में रखना है। आकार की दृष्टि से हमने देखा तो इनमें से आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा तो बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, और कौन सा हो गया, बुध। तो ये परिक्रमण भी देखिए। इसके अलावा ये क्षुद्र ग्रह परंपरागत ग्रह को 2 भागों में बांटते हैं। तो ये जो 4 बाह्य ग्रह, इनको चारों को बाह्य ग्रह कहा जाता है, गैसीय ग्रह कहा जाता है, अर्थात बृहस्पति ग्रह, क्योंकि आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। इसी कारण इसे सबसे बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। जबकि ये 4 जो है वो आंतरिक ग्रह हैं, ठोस ग्रह हैं, और इन्हें पृथ्वी ग्रह कहा जाता है, क्योंकि आकार की दृष्टि से इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, पृथ्वी है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अब हमारा जो टॉपिक आएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे अकेले सूर्य को, और जिसको विस्तार से अपन क्या करेंगे, बातें करेंगे। इससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो हमारे डिफेंस स्टडी जोन में नए विद्वान साथी हैं, तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक जरूर करेंगे। जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक तथा फॉलो जरूर करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक वीडियो को आपको प्रारंभ से लेकर अंत तक देखना है, जिससे आपको भी समझ में आएगा, जिसकी अपन बात कर रहे थे। तो ये था अपना
सौरमंडल, इससे पहले मैंने ब्रह्मांड। अब अपन बात करेंगे सूर्य की, सूर्य के बाद में अपन बात करेंगे बुध शुक्र। अब आपको क्रम समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।